हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है लर्न एंड इंस्पायर चैनल पर। हमारी बायोलॉजी की सीरीज चल रही थी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स हुए या फिर आपका रेलवे एग्ज़ाम हुआ, जैसे एसएससी के एग्ज़ाम हुए, और इसके साथ साथ यूपीएससी, पीसीएस, और अगर मैं बात करूँ तो केवीएस, पीजीटी, आपके जितने भी और टीचिंग के एग्ज़ाम्स हैं, यहाँ सभी में बायो आते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सीरीज़ चली हुई है, आप इसको देखिए। ठीक है, अभी हमारा जो है अगला नेक्स्ट टॉपिक आता है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ये आपको दिख रहा होगा, ये स्पर्म का स्ट्रक्चर है। अभी हम टॉपिक पर चलते हैं। इससे पहले के लेक्चर आपको देख लेने हैं, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, बायोलॉजी सीरीज़ के नाम से मिलेगी आपको ऑल जितने भी टॉपिक्स हैं इससे पहले जो हो चुके हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन आपका चला हुआ है। आप मेरे को कमेंट में लिख भी सकते हो, टाइप भी कर सकते हो कि हाँ भाई दीदी ये वाला चैप्टर आप करवा दो, तो मैं वो वाला चैप्टर इसके बाद स्टार्ट कर दूँगी। ठीक है, पहले इसको कंप्लीट होने दो, फिर उसके बाद स्टार्ट करूँगी। बट आप कमेंट में टाइप कर देना कि ये वाला चैप्टर करवा दो। ठीक है, तो चलते हैं। तो देखो, ह्यूमन स्पर्म सबसे पहले ये किसने दिया था? ये हैम और लिवेनोक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। ठीक है, जैसे कई बार डिस्कवरी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वेरियस एग्जाम्स में, लाइक रेलवे वगैरह में, तो ये याद रखना है किसने दिया था। ये हैम और लिवेनोक ने दिया था। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं कि हाँ भाई इसके अंदर क्या क्या होता है, जो स्पर्म होता है ना, इसके अंदर क्या, देखो ये स्पर्म है, मान लो ऐसे। ठीक है, ये स्पर्म के अंदर होता है हेड पार्ट। ठीक है, ये नेक पार्ट होगा इधर, और फिर बीच में आएगा इसका मिडल पार्ट, और लास्ट में आएगी क्या? टेल। ठीक है, तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। नहीं तो आप डायग्राम से भी देख सकते हो, ये यहाँ ये वाला डायग्राम आप देख सकते हो। ये वाला पार्ट हेड हो गया, एंड दिस पार्ट नेक हो गया, और लास्ट में क्या है? टेल, और बीच वाला पार्ट क्या हो गया? मिडल पीस। ओके, चलो चलते हैं आगे। अब अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवेलप द होल बॉडी ऑफ स्पर्म। अब देखो ये स्पर्म है, ये स्पर्म का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको। ठीक है, और ये जो इसकी अपर की जो ये कवरिंग है ना, जिससे ये एनवेलप है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग से ये क्या होता है? एनवेलप होता है इसकी पूरी की पूरी बॉडी। और द स्पर्म हैड कंटेन अ वेरी लिटल साइटोप्लाज्म एंड हैप्लॉइड न्यूक्लियस। अब देखो क्या बताया इन्होंने, ये स्पर्म का हेड है, इसके अंदर ये दिख रहा है, ये क्या है? साइटोप्लाज्म है। ठीक है, स्पर्म हेड के अंदर साइटोप्लाज्म है और एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। आप ये वाला डायग्राम देख सकते हो, एक सेकेंड। सबसे ऊपर वाला डायग्राम देखो वहाँ, क्योंकि वो कलरफुल डायग्राम है, थोड़ा सा अच्छे से समझ आएगा। ये वाला देखो। ठीक है, ये न्यूक्लियस है स्पर्म हेड के अंदर, और यहाँ जो बाहर होता है ना, ये आउटर, यहाँ क्या है? साइटोप्लाज्म फिलअप किया हुआ है। ठीक है, पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म है। अब आगे देखिए क्या है। अब हो गया एक लिटल साइटोप्लाज्म, हो गया न्यूक्लियस होगी। अब एंटीरियर पोर्शन ऑफ विच इज कवर्ड बाय अ कैप लाइक स्ट्रक्चर दैट इज एक्रोजोम। अब इसका जो अपर का जो पार्ट है ना, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर, ये दिख रही है आपको डायग्राम में, इसको बोल रखा है एक्रोजोम। तो ये एक्रोजोम जो एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है, इससे कवर्ड होता है। और न्यूक्लियर पार्ट ऑफ हेड ऑफ स्पर्मेटोजोवा कंसिस्ट ऑफ क्रोमेटिन, मोस्टली डीएनए। अब जो हेड के अंदर ये हेड है, ठीक है, इसके अंदर बीच में क्या होती है? न्यूक्लियस होती है। जो ये न्यूक्लियस पार्ट है ना स्पर्मेटोजोआ का, ठीक है, यानी स्पर्म का जो ये हेड पार्ट के अंदर जो ये न्यूक्लियस पार्ट है, इसके अंदर क्या है? क्रोमेटिन है। क्रोमेटिन का मतलब है, जैसे न्यूक्लिक जो पार्ट है, न्यूक्लिक में मोस्टली डीएनए है। ठीक है, तो इसके अंदर मोस्टली डीएनए पार्ट फिलअप है, डीएनए है, दैट इज एक्सट्रीमली, वो भी कैसा है? कंडेंस्ड फॉर्म में है। ओके, द एक्रोजोम इज फिल्ड विद एंजाइम दैट हेल्प इन फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। अब ये एक्रोजोम बताया। ठीक है, अब एक्रोजोम के अंदर अंदर भी क्या फिल है? एंजाइम फिलअप है। ठीक है, और ये एंजाइम जो है किस में हेल्प करेगा? फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम में। ठीक है, ओवम के साथ जब ये स्पर्म फर्टिलाइज करेगा, तो ये एंजाइम क्या हेल्प करेगा? ये जो यहाँ एंजाइम है, ये ओवम है मान लो, तो इसकी जो ये वॉल है ना, इसको क्या कर देगा? डिजोल्व कर देगा, ताकि ये स्पर्म जो है ना आसानी से क्या हो जाए? इसके साथ फर्टिलाइज हो जाए।
ओके, तो समझ आ गया क्या काम है एक्रोजोम का, और एक्रोजोम के अंदर क्या फिलअप होते हैं, एंजाइम, और वो एंजाइम पूछ लिया जाता है, पेपर के अंदर आता है, काफ़ी एग्जाम्स में भी देखा है मैंने। तो ये जो एंजाइम है इसको बोलते हैं स्पर्म लाइसिन। ठीक है, बता दिया। डिजोल्व द मेम्ब्रेन एनवेलप द ओवम, जो ओवम की जो मेम्ब्रेन है उसको डिजोल्व कर देता है, और स्पर्म की जो है ना आसानी से एंटर कर जाता है ओवम में, और जिससे क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन होता है। अब जो ये एक्रोजोम है, ये अपर कैप लाइक स्ट्रक्चर जो है ये गोल्गी अपरेटस से डिराइव्ड हुआ है, बना हुआ है। ठीक है, इट्स मेम्ब्रेन एक्सटेंड डाउन द आउटर सरफेस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये है इसकी जो मेम्ब्रेन होती है ना, ये न्यूक्लियस के भी आउटर सरफेस पर कवर्ड होती है। ठीक है, आगे देखिए, शॉर्ट नेक कंटेन टू डिस्टिंक्ट ग्रैनुअल्स। अब ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको पिक्चर में, ये पार्ट। ठीक है, ये क्या है, नेक, और ये दो पार्ट में डिवाइड है, प्रॉक्सिमल में और डिस्टल सेंट्रियोल में। यहाँ आप इस डायग्राम से देखिए, ये वाला डायग्राम आपको अच्छे से क्लियर दिखा भी रहा है नेमिंग को। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये नेक पार्ट है, और ये वाला पार्ट प्रॉक्सिमल है, और ठीक है, और नीचे जो पार्ट है ये क्या है, डिस्टल सेंट्रियोल है। तो ये दो में डिवाइड हो गया। अब जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होते हैं ना, इनका तो रोल क्या होता है, जब फर्स्ट क्लीवेज होते हैं ना फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम के अंदर, तब यहाँ पर इस जो काम आता है वो आपका ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल काम करेगा। और जो डिस्टल सेंट्रियोल होता है ना, ये एक्सियल फिलामेंट, ये वाला जो पार्ट है ना नीचे वाला, एक्सियल फिलामेंट ऑफ लॉन्ग टेल ऑफ स्पर्म। तो यहाँ जो पार्ट है वो क्या है, आपका डिस्टल सेंट्रियोल पार्ट है। ठीक है, तो दो पार्ट हो गए, प्रॉक्सिमल और डिस्टल। प्रॉक्सिमल तो आपका जब काम करेगा जब फर्स्ट क्लीवेज होगी, और जो डिस्टल सेंट्रियोल है ये एक्सियल फिलामेंट जो है इसका स्पर्म का, वहाँ पर इसका रोल है। ठीक है, वो वाला पार्ट क्या है, डिस्टल सेंट्रियोल। अब आगे देखिए, आगे क्या है, जो मिडल पीस है ना, मिडल पीस की तरफ चलते हैं। मिडल पीस एक स्पाइरल शीथ कंटेन करता है, और उसके अंदर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, जिनको जो है उस शीट को हम बोल सकते हैं नेबनकर्न शीट। ये यहाँ देख लीजिए आप, ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये मिडल पीस पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या है, मिडल पीस, और इसके अंदर ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब इनका काम क्या होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया तो आपको पता है क्या करते हैं, एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, और एनर्जी रिलीज करेंगे किस लिए, ताकि स्पर्म की मोटिलिटी के लिए, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ प्रेजेंट होते हैं मिडल पार्ट के अंदर। ओके, तो ये इनका काम क्या है, ये एनर्जी को प्रोड्यूस करता है ताकि टेल की मूवमेंट के लिए, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ दी स्पर्म बोला जाता है। ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को सेल के अंदर है तो हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ दी सेल, ऐसे स्पर्म के अंदर है तो क्या बोल देंगे, पावर हाउस ऑफ दी स्पर्म बोल देंगे। ठीक है, एट द पॉइंट वेयर द मिडल पीस जॉइन द टेल द एक्सियल फिलामेंट पास थ्रू अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एनुलस। अभी देखो, जो मिडल पार्ट है ना, यहाँ आप इस स्ट्रक्चर में देखिए, ये कलरफुल स्ट्रक्चर है, ये मिडल पार्ट है। ठीक है, और ये टेल है, जिस पार्ट से जहाँ ये जोइन है ना, वहाँ पर ऐसे यूँ एनुलस रिंग ऐसे यूँ फॉर्म होती हैं। तो ये एनुलस, ये आपको दिख भी रही होगी, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ये इनका काम क्या होता है, ये मिडल पार्ट को, टेल को, दोनों को ज्वाइन करने का काम होता है एनुलस का। ओके, तो रिंग सेंट्रियोल भी बोल सकते हो आप इसको। अब जो टेल होती है ना, टेल इज मेड अप ऑफ सेंट्रल एक्सल फिलामेंट सराउंडेड बाय स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन। क्या बात है, इन्होंने क्या कह रखा है, देखो ये टेल है, ये वाली पूरी कंप्लीट, ये लॉन्ग सबसे बड़ा पार्ट तो टेल ही है स्पर्म का, और क्या है। ठीक है, ये टेल है। ठीक है, कितनी बड़ी है। अब इसके अंदर जो ये बीच वाली लाइन आपको दिख भी रही होगी मिडल, ये क्या है, एक्सियल फिलामेंट है। तो ये एक्सियल फिलामेंट से बनी हुई है, और इसके यहाँ भी साइटोप्लाज्म होता है, और ये ऊपर वाली जो शीट है डेट इज सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये बात कह रखी है यहाँ, आपको अच्छे से क्लियरली विजिबल है, इसलिए मैं डायग्राम लेके आई हूँ आपको, ताकि जो नॉन बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी अच्छे से समझ जाएं। ठीक है, अब टेल बता दी, टेल इज द क्या है, लॉन्गेस्ट पार्ट है स्पर्म का, और स्पर्म पता है किसके थ्रू मूव करता है, विद द हेल्प ऑफ टेल के थ्रू मूव करता है। ओके,
अब अगर मैं बात करूँ, स्पर्म मूव बाय स्विमिंग एट द रेट ऑफ, ये इसका क्या है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, टाइम रेट दे रखा है कि इतने पर मिनट से ये जो है ना, जब फर्टिलाइजेशन की साइट होती है ना वहाँ पर पहुँच जाता है। कितना टाइम है, 1.5 to 3 mm पर मिनट। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है ये, आपको पढ़ना है वनडे एग्ज़ाम्स में भी और रेलवे में भी, और जितने भी एग्ज़ाम हैं केवीएस वगैरह में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आप यूपीएससी पीसीएस में जो सब्जेक्टिव पार्ट है उसको भी आप यहाँ से कवर कर सकते हो। इसके अलावा एज वेल एज जो एचपीएससी एग्ज़ाम लेता है वहाँ भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो आप ये कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, मैं इसलिए ये लेके आती हूँ आपके लिए डायग्राम्स, ताकि आप यहाँ से थ्योरी पोर्शन के साथ साथ आप जो मतलब आपके माइंड में जो इमेज फिट होगी ना उससे ज़्यादा याद रहेगा, ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके।